प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, हम चर्चा भी कर रहे हैं सीहोर के बारे में, आप दिलचस्प जानकारी, बुधनी के बारे में भी आप जानकारी दे रहे थे। ये बात सही है, अंदर खाने से बात आई, कुछ मंडल अध्यक्षों ने ये कहा कि नहीं अब तो जो है कि कार्तिकेय को मैदान में आना चाहिए, पर मौका मिल गया रमाकांत को। जी बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जिस तरह शिवराज सिंह चौहान से जुड़ा है, उनके परिवार जुड़ा है, जिस तरह से पिछले 15 सालों के दौरान सीएम हाउस के दरवाजे बुधनी वालों के लिए रात और दिन खुले हुए थे, उसके आधार पर लोगों को एक चाहत ये थी कि कार्तिकेय सिंह चौहान जिस तरह से उनको उतारा गया था, उस समय उसको देखते हुए लोगों को लग रहा था कि कार्तिकेय सिंह चौहान को ही इस क्षेत्र से टिकट मिलना चाहिए। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परिवारवाद को लेकर एक आवाज उठाई गई, उसी के तहत ये दिलचस्प नजारा इस बार देखने को मिला है कि चाहकर भी शिवराज सिंह चौहान जो है कार्तिकेय सिंह नहीं दिला सकते हैं, इसलिए उन्होंने रमाकांत भार्गव को टिकट दिलवाकर ये जो गैप है ये भरने का प्रयास किया है। और उनका पूरे परिवार का प्रयास है रमाकांत भार्गव को एक रिकॉर्ड जीत से वो बुधनी को जिता सके। रिकॉर्ड जीत, रिकॉर्ड का जिक्र आया है तो आकाश के पास जाना होगा। आकाश, हमने सुनील सोनी से भी पूछा था कि बृजमोहन अग्रवाल ने लकीर को बहुत बड़ा कर दिया है, इसका आप अभी जिक्र भी कर रहे थे। सुनील सोनी के लिए इसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा अगर अपर एज में बीजेपी नजर आती है तो। दूसरा, कांग्रेस कमोबेश पिछले कुछ दिनों में एकजुट नजर तो कम से कम आई है। यह बात और है कि जैसे हरियाणा के नतीजे आए तो जीत के मुंह से हार को छीन लाना कांग्रेस का एक टैलेंट है। लेकिन अगर सिर्फ रायपुर दक्षिण की बात कर ली जाए तो सोनी के लिए चुनौती ये कि जीत बहुत बड़ी है और कांग्रेस के लिए चुनौती ये कि वो मुकाबले में आए कैसे। आकाश, चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है और आकाश से हम फिर संपर्क करेंगे। तो लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बाई इलेक्शन, इसका अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और जानकारी भी कहां से किसे मौका मिला। हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ये नाम है और नाम अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है और आखिरकार औपचारिक ऐलान हो गया है। रामनिवास रावत हमारे साथ जुड़े, सुनील सोनी जिन्हें मौका दिया गया वो हमारे साथ जुड़े। क्या कुछ उनका प्लान है जीतने को लेकर, क्या प्लान है वो बात हुई। रामनिवास रावत को भी आपने सुना और प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, एक बात और कि अव्वल चीज तो जीत देने के बाद, जीत अपनी पार्टी को देने के बाद और बहुत खामोशी से केंद्र में चले गए शिवराज सिंह चौहान, लेकिन सवाल तो होता है कि कार्तिकेय की लॉन्चिंग होगी कैसे, एक बात। दूसरी बात कि अगर कांग्रेस बाहरी का मुद्दा उठा पाती है तो रमाकांत भार्गव के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रदीप, देखिए, रमाकांत भार्गव मूलतः शाहगंज के रहने वाले हैं और शाहगंज जो ब्लॉक माना जाता है ललित, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ब्लॉक है क्योंकि बुधनी से शाहगंज ब्लॉक के बीच में अब तक शिवराज सिंह चौहान कट्टरगढ़ के रूप में 48,000 जीत का अंतर वहां से लेकर आए, शायद इसीलिए उन्होंने रमाकांत भार्गव पर भरोसा किया है। दूसरी बात है, जो पार्टी के पूर्व विधायक थे राजेंद्र सिंह राजपूत, वो जिन्होंने शिवराज सिंह चौहान के लिए सीट छोड़ी थी, उनको भी इसलिए मौका नहीं मिल पाया क्योंकि एक ऐसा सॉफ्ट टारगेट चाहिए था कि शिवराज सिंह चौहान अपने क्षेत्र से, चूंकि अब वो पहले की तरह तो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस क्षेत्र से वो एक ऐसे व्यक्ति को निकाल सके जिससे उनकी जो इमेज है वो लगातार बनी रहे और जो कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान जिस पे हाथ रख देते हैं वो पेड़ जो है हरा हो जाता है। तो ये पूरा चीज इस बार जो बुद्धि विधानसभा में देखने को मिलेगी। जी, ये बात सही है, जिस पेड़ पे हाथ रख दे वो हरा हो जाता है। हालांकि हम सब ने वो भी देखा है कि वो बाकायदा इन्विटेशन देने गए थे प्रधानमंत्री को सगाई को लेकर। खैर, अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जरा इसकी डिकोडिंग समझते हैं कि सुनील सोनी ही क्यों। अभिषेक, ऐलान हो गया, न्यूज 18 लगातार ये बता रहा था कि सिर्फ एक औपचारिक ऐलान बाकी है और आखिरकार सुनील सोनी का नाम, एक बात। दूसरी बात, प्रमोद दुबे ने फॉर्म ले लिया है पर कह रहे हैं बस मैंने तो ऐसे ही ले लिया है, ये जरा डिकोड करें हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, सुनील सोनी का नाम सबसे पहले न्यूज 18 ने ही बताया था और लगभग जब बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया था जून में तभी, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल की पहली पसंद और आखिरी पसंद सुनील सोनी ही थे। सुनील सोनी रायपुर सांसद थे, अभी एक तरीके से एक्सचेंज हो गया समझिए, उनकी जगह उनकी टिकट बृजमोहन अग्रवाल ने ली सांसद की और बृजमोहन अग्रवाल की सीट अब सुनील सोनी ले रहे हैं, तो एक्सचेंज ऑफर ही हो गया ये।
सुनील सोनी इसलिए भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सुनील सोनी दक्षिण के रहने वाले हैं, सांसद रह चुके हैं और वहाँ पे उनकी सराफा की दुकान भी है। वो अक्सर हम देखते रहे हैं ललित, और लाइव भी आपने लिया होगा कई बार, धनतेरस में बकायदा सुनील सोनी जाते हैं, रायपुर दक्षिण की दुकान में बैठते हैं, सोना बेचते भी हैं। तो कुल मिलाकर सबसे इम्पोर्टेंट कारण तो यही है कि बृजमोहन अग्रवाल की पसंद को पार्टी ने तरजीह दी। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बृजमोहन अग्रवाल जैसे ही वहां से हटाया गया, सांसद बने, तो क्या उनकी पसंद को तरजीह मिलेगी, लेकिन ये पार्टी ने तरजीह दी बृजमोहन अग्रवाल की पसंद को और सुनील सोनी को यहाँ पर टिकट दे दी गई है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में प्रमोद दुबे दौर पे आगे चल रहे हैं और निश्चित रूप से एक ब्राह्मण लॉबी भी यहाँ पर काम कर रही थी, जो कि कई बार दोनों दलों में मिलने भी गई थी। लेकिन अब इतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि सामने एक टारगेट आ गया, उस हिसाब से वो टिकट दे सकती है। लेकिन क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल ने यहाँ पर वरद हस्त दिया है और आप समझ सकते हैं 30-35 साल तक इस सीट से वो विधायक रहे, तो लड़ाई दिलचस्प तो जरूर है। हाँ। और कोई कद्दावर चेहरा अगर देती है, प्रमोद दुबे जैसा कोई चेहरा आता है, तो भी आप मान सकते हैं यहाँ पर कि महापौर भी रह चुके हैं, सभापति भी हैं प्रमोद दुबे, तो लड़ाई दिलचस्प जरूर हो गई है। और रायपुर, सबसे बड़ी बात ललित कि रायपुर कोटे से भी एक मंत्री पद खाली है जी, तो क्या ये विधायक मंत्री भी हो सकते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर हो सकता है और शायद इसका फायदा भी मिल सकता है। जी जी, ये चर्चा को आपने अगले दौर में धकेल दिया है। मतलब सुनील सोनी अगर सुन रहे हो तो निश्चित तौर पर वो इसमें कुछ ना कुछ ढूंढेंगे। और सुधीर दीक्षित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाम का ऐलान हो गया, रामनिवास रावत से भी हमने चर्चा की, रमाकांत भार्गव के नाम का भी ऐलान हो गया। इन सब के बीच वो एक तस्वीर सुर्खियों में रही कि प्रधानमंत्री को वो न्योता देने जा रहे थे और उस दौर में चर्चाएं चल रही थी कि क्या कार्तिकेय अब लॉन्च होने वाले हैं। जी, ये दोनों जो सीट, जो नाम का ऐलान हुआ, प्लीज। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से टिकटों की घोषणा हुई है विधानसभा उपचुनाव के लिए, 2 सीटों पर चुनाव होने हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में जी। लेकिन जो विजयपुर उपचुनाव की जो बात कर रहे थे, जहाँ से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है, ये तो तय था वहां से कि रामनिवास रावत को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। सबसे बड़ी चीज है रामनिवास रावत की कि वो सिंधिया के बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन जब सिंधिया बीजेपी में आए उस वक्त ये बीजेपी में नहीं आए थे और फिलहाल वन मंत्री का पद ये संभाल रहे हैं। विजयपुर विधानसभा सीट से 6 बार के विधायक रह चुके। दूसरी बात आपने बुधनी विधानसभा की है, बहुत महत्वपूर्ण बुधनी की जो सीट है वो हो जाती है। आपने अभी बात की कि शिवराज सिंह चौहान जी वहां पर नरेंद्र मोदी जी के पास गए थे, बेटों की उनकी शादी है, दोनों के बेटों की शादी का जो इन्विटेशन देने गए थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कार्तिकेय जो है बुधनी से उम्मीदवार बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। आमतौर पर जो सीट की अहमियत है, शिवराज सिंह चौहान का जो कद है वो बहुत बड़ा कद है, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में कार्तिकेय का लॉन्चिंग पैड बन सकता है। इस तरह की जो आपने सवाल किया ललित, उस तरह की अटकलें भी आ रही थी। लेकिन रमाकांत भार्गव को जो बुधनी से टिकट दिया गया, रमाकांत भार्गव भी शिवराज के करीबी है और बल्कि टिकट की घोषणा जरूर आज हो रही है, लेकिन रमाकांत भार्गव के पोस्टर, रथ, ये सारे चीजों की चर्चा होने लगी थी, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे और उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा था या इस तरह के अटकलें लगाई जा रही थी कि ऐसा ना हो कि बीजेपी में, क्योंकि जिस तरह की स्टाइल है बीजेपी की वर्किंग स्टाइल, कि जिसका नाम चलता है उसका नाम नहीं आता है, ऐसी अटकलें कुछ राजनीतिक हलकों में चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रमाकांत भार्गव को ही टिकट दिया गया और रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी है। तो ऐसी कंडीशन में अब ये देखना जरूर है किसके अटकलों का दर्द। जी जी जी, चलिए, थोड़ा वक्त की कमी है और जैसे कि करीबी का जिक्र किया,